हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डाउट आ रहा है कि वहाँ पे टाइपिंग मैटर कैसे मिल रहा है, कैसा कीबोर्ड मिल रहा है और हमें कितने बजे तक पहुँचना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाकर पहुँचना है। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि आपको वहाँ पर पहुँचना कितने बजे है। जो टाइमिंग दिया गया है उसमें 7 आवर लिखा है, उसका मतलब 7 AM है। आपको 7 बजे सुबह तक पहुंच जाना है। अगर जैसे कोई एस्पिरेंट्स है 7 बजे नहीं पहुंच पा रहा है, थोड़ा लेट पहुंच पा रहा है, तो उसको फ़िक्र करने की नीड नहीं है। उसकी एंट्री 9 बजे तक मिल पा रही है क्योंकि एक दो एस्पिरेंट्स ने बताया कि जैसे कोई 8:30 बजे तक पहुँचा, 8:35 तक पहुँचा, 9 बजे तक उन्होंने एंट्री अलाउ करी है। लेकिन आप कोशिश करना कि आप टाइम से पहले ही पहुँच जाओ। वहाँ पर 7 बजे टाइमिंग दिया तो आप वहाँ तक पहुँच जाओ। बहुत सारे लोगों का सेंटर अजमेर है, चंदौली, प्रयागराज, लखनऊ, बहुत दूर दूर भी है। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मुजफ्फ़रपुर, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा टाइम पहले ही घर से निकल जाओ जिससे कि वहाँ पर आप टाइमिंग से पहले पहुँच जाओ, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने होंगे। तो सबसे पहले जो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको अपना एक कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है जिसमें से आप आधार कार्ड ले जाना। बाकी आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। और आपको दो एडमिट कार्ड ले जाने हैं, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड आप लेकर ही जाना। बाकी आप अपनी 4 फोटोग्राफ्स लेके जाना। बाकी यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है कि आपका डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट का है या नहीं है, आप लेके जाओ या नहीं लेके जाओ। ये सारी परेशानी आप छोड़ दो। आपका क्रूशियल डेट का नहीं है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है तो ज़रूर लेके जाना क्योंकि वही वहाँ पर चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है या क्रूशियल डेट का नहीं है तो आप वहाँ पर जाना, ऑफिसर से बात करना। और वो कोई कोई ऑफिसर्स होते हैं जो टाइम दे देते हैं कि चलो ठीक है आप इस दिन तक आके अपना सबमिट कर देना, तो वहाँ पर आप टाइम मांग कर एक बार बात कर लेना क्योंकि 2016 में उन्होंने टाइम दे दिया था बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जिनके पास स्टेट का था और फिर अगर सेंट्रल का नहीं था तो उन्होंने टाइम दे दिया था कि आप अच्छा इतने दिन बाद आके यहाँ पे इस दिन तक सबमिट कर दो, नहीं उसके बाद हम नहीं लेंगे। तो आप एक बार बात कर लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाना। बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फ़ोटो लेकर फ़ोटो करा लेना सारे सेट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो तो लेकर ही जाने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ आप उनके सबके 3 सेट्स मिनिमम फ़ोटो सेट करा कर लेकर चले जाना। और फिर आप कोशिश करना कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से कैरी करके जाएं और वहाँ पर आप 2 ब्लू पेन भी लेकर जाना, ठीक है। ब्लैक मत लेके जाना, 2 ब्लू पेन भी लेकर आप चले जाना वहाँ पर। बाकी वहाँ पर टाइपिंग मैटर कैसा आ रहा है इसको लेकर आपको परेशान होने की नीड नहीं है। टाइपिंग मैटर ईजी ही आ रहा है। टाइपिंग मैटर ईजी आ रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो परेशान हो रहे हैं कि वहाँ पे टाइपिंग मैटर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो। टाइपिंग मैटर ईजी आ रहा है, वहाँ पे आपको पैरा चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको पैरा वैसे ही वो ऑटोमेटिक इतना जो पेज मिलेंगे वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर देखोगे आप कि वहाँ पे पैरा जो वो खुद ही कंटिन्यू इतना बड़ा पैरा लिखा होगा पेज पे कि आपको बार बार पैरा चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो टाइपिंग को लेकर परेशान ना हो, बस अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें। स्पेशली जिसने टाइपिंग बाबा से प्रैक्टिस कर रखी होगी उसके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैसे आपको आईडी लॉगिन करने के बाद हाफ पोर्शन पे ऊपर नेम आईडी लॉगिन, उसके बाद नीचे आपको टाइप करने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप वैसे ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, ये नहीं बोल रही हूँ सेम वही है, बस थोड़ा थोड़ा आपको वैसे ही मतलब आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। कीबोर्ड यहाँ पे नॉर्मल मिल रहा है। कीबोर्ड को लेकर आप परेशान मत हो। जैसे HP, डेल, एसर, प्रोडॉट, जेब्रॉनिक, ये जो कंपनियाँ हम लोग घर पे यूज़ करते हैं कीबोर्ड ला ला के, वही यहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड आपको मिल रहा है। कीबोर्ड यहाँ पे नॉर्मल ही मिल रहा है। बैक स्पेस की यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। CRPF का खुद का सॉफ्टवेयर है जिसपे वो टाइप करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि बैक स्पेस की अलाउ नहीं है। और स्पेस बार में स्पेशली आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको डबल स्पेस नहीं करनी है। आपको हर शब्द के बीच में जैसा पैरा में दिया जाएगा स्पेस, वैसे ही आपको यहाँ पे स्पेस देनी है। आई नो घबराहट में जल्दी जल्दी में वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, बस कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपको वहाँ पर ध्यान देनी, क्योंकि बहुत सारे स्पेस ये गलतियाँ करके आ रहे हैं। कीबोर्ड तो नॉर्मल ही मिल रहा है बट कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी, जैसे कि बैक स्पेस की वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर स्पेस बार है जो उसको बार बार आपको क्लिक नहीं करना है। आप किसी भी वर्ड के बीच में डबल स्पेस मत करना, नहीं तो वो एरर काउंट होता चला जाएगा। ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे बता रही हूँ।
बाकी यहाँ पर एक गलती ये भी कर रहे हैं, जैसे कि आप आईडी लॉगिन करोगे तो उसके बाद कैप्स लॉक की जो है वो ऑन कराई जाएगी कि जब आपको अपना लॉगिन करना होगा, आईडी और पासवर्ड डालना होगा। लेकिन उसके बाद आप कैप्स लॉक की तुरंत ऑफ कर देना, नहीं तो जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो वो कैप्स लॉक की ऑन रह जाएगी अगर, तो आपके सारे लेटर स्टार्टिंग के कैपिटल बन जाएंगे, जो कि आपको फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं टाइपिंग पास करने में। इस वजह से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, इस चीज़ पे आप ध्यान देते ना थोड़ा। जो भी एक्सप्रेस टाइप करेंगे वहाँ पे अगर वो 10 फिंगर्स का यूज़ करके अच्छे से टाइप करेंगे तो उनकी टाइपिंग पास होने के चांसेस है। वैसे यहाँ पर बहुत कम स्ट्रेंथ जा रही है, 136, 140, 144, 148 ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें से 40, 40, 42, 42, 50, 50 बच्चों का बैच बन रहा है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे पास हो रहे हैं तो 6, 7, 8, 9, 4, 5, किसी किसी में 2, 3 ही पास हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देख लो कि 2, 2, 3, 3 बच्चे ही पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2, 3 बच्चे पास हो रहे हैं उसमें कोशिश करना है कि आप लोगों का भी उसी में नाम हो। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर टाइपिंग हो रही है, तो आप लोग टाइपिंग को लेकर परेशान मत हो, बस रिलैक्स माइंड रख के अपने आप को कामली बिल्कुल वहाँ पर टाइपिंग करना, जिससे कि आप टाइपिंग पास कर सको। और बहुत केयरफुली टाइप करना, वहाँ पर आप लोगों को बहुत माहौल अलग होगा वहाँ का, लेकिन फिर भी अपने माइंड को काम रख के वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैटर में इस तरीके का आपको लगातार पैरा मिलेगा जिसमें आप लोगों को स्पेस, मतलब जब जिसमें आप लोगों को पैरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो पैरा आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिल सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड मिल सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, अर्थ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैरा ईजी आ रहा है, बस आपको केयरफुली टाइप करना होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस तरीके के मैटर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है PDF, जिससे कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो जिनका आगे टाइपिंग है। बाकी मैं यही बोलूँगी, आप सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि घबराहट में, हड़बड़ाहट में भी गलतियाँ होती जा रही हैं बच्चों से। तो यही चीज़ें मैंने कुछ बताने की कोशिश करी है आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, इसलिए मैंने इनको क्लियर करने की कोशिश करी है। आई थिंक ये डाउट्स आपके क्लियर भी हो गए होंगे। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मिलते ही आपको मैं बता सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।